कांग्रेस विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं। आज नीमच आए पूर्व मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के नजदीकी श्री कमलेश्वर पटेल। वे नीमच जिले में घूम रहे हैं और खास तौर पे आज उन्होंने नीमच में एक जिला कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित किया और साथ ही अलग अलग नेताओं से चर्चा भी की। सर, किन मायनों में आपका यह दौरा है? और चूंकि आप कांग्रेस चयन समिति में भी हैं और एक आपने बड़ा संदेश कांग्रेस को एकजुट होने का दिया। देखिए, आज आवश्यकता है कि हमें जिन लोगों से लड़ना है तो उसमें जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लड़ नहीं सकते। वैसे हमारे कार्यकर्ता नेता पूरी तरह से नीमच जिले के अलावा भी पूरे प्रदेश में एकजुट है और प्रदेश की जनता ने भी जो जनमानस बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करने के लिए, तो हम समझते हैं कि नीमच जिला भी उसमें अछूता नहीं रहेगा। यहाँ के भी हमारे कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भगाने का काम करेंगे और यहाँ भी सारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उनको जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के आज कार्यकर्ता सम्मेलन में सबको से चर्चा हुई है, अलग अलग हमारे जो टिकट के दावेदार हैं उनसे भी चर्चा हुई है और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन किया है कि आप ही सब कुछ बनाने वाले हैं, जिताने वाले हैं, आप ही हराते हैं, आप ही जिताते हैं। आप लोग फील्ड में जाइए, मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है, नाम जोड़ने घटाने का काम चल रहा है मतदाता सूची में। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कुरीतियाँ हैं 18 वर्षों में, जिस तरह से प्रदेश का बंटाधार करने का काम किया है, जिस तरह से यहाँ पे घोटाले हुए हैं, इन बातों को लेके जाइए जनता के बीच में। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो बिजली का बिल है वो किसानों के हो, गरीबों के है, बढ़े हुए आ रहे हैं। नारी सम्मान योजना कांग्रेस सरकार लागू 2 राज्यों में कर चुकी है, मध्य प्रदेश में भी इसकी पूरी तैयारी है। कांग्रेस सरकार बनेगी तो नारी सम्मान योजना लागू होगी और उसी की नकल करने के लिए भाजपा सरकार ने जिस तरह से लाडली बहना के नाम पर फिर से वोट लेने के लिए जो राजनीति कर रही है, इसको भी उजागर करें। जिसकी नीति नियति भी स्पष्ट है, पहले 1000 रुपये देने की घोषणा करते हैं, नीति बनाते हैं, फिर उसको 1500 3000 की बात करते हैं और फिर बार बार जो है ना ये नियम भी बदलते हैं कि पहले हम इनको देंगे उनको देंगे, फिर वो 23 साल की उम्र तक आ जाते हैं। तो इनकी नीति स्पष्ट नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी जो कर रहे हैं इसको बताने की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, इन सब बातों को जनता के बीच में लेके जाने की जरूरत है। लेकिन सर, ये देखा गया है कि कल कमलनाथ जी ने भी भोपाल में कहा कि नीमच में जो कांग्रेस पर हार का कलंक लगा हुआ है वो मिट नहीं रहा है और यहाँ पिछले 2 दशक से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। मतलब 1998 के बाद से कांग्रेस की स्थिति नहीं है। तो यह जिले में ऐसा क्या है, या कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है या कार्यकर्ताओं में नाराजगी है जिसके कारण कांग्रेस लगातार हारती है? देखिए, जो भी पहले जो विसंगतियां रही हैं उन सब बातों पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चर्चा की है, कार्यकर्ताओं से भी बात की है और लगातार मंथन चल रहा है। और मुझे जो लगता है और जैसा कि नेताओं ने भी समझा है कि हम सब लोग मिलकर और इस बार भारतीय जनता पार्टी की को परास्त करने का काम करेंगे और नीमच जिले की भी 3 सीट जीतने का संकल्प कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कार्यकर्ता मन बना लेता है, जनता तो मन बना के बैठी ही है, तो स्वाभाविक रूप से जीत नीमच जिले में भी सुनिश्चित है। प्रदेश में 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है, 170 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, एक तरफा बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और नीमच जिले के भी लोग अछूते सरकार से नहीं रहे। इसलिए यहाँ के भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जनता पूरी तन्मयता से पार्टी हित में, देश हित में, समाज हित में, मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कल समंदर पटेल जो भारत के साथ चले गए थे, कमलनाथ जी ने उनको सदस्यता दिलाई, 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर गए। आज उनके खिलाफ उनके विरोधियों ने आपके सामने विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए, आपने मंच से इस पर संदेश भी दिया। तो ऐसी स्थिति से कैसे निपट रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने का अधिकार है और जो भी प्रत्याशी हैं, स्थानीय लोग हैं, अगर उनने अपनी बात कही है, उनकी भावनाओं को
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पीसीसी प्रेसिडेंट, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, सबके सामने बात को रखेंगे। वो भी अपनी जगह जो भी बात कर रहे हैं उनका भी अधिकार है, बोलना चाहिए, आपस में चर्चा करना चाहिए, पर आखिरी निर्णय पार्टी का होता है। पार्टी का जो निर्णय होगा, सब लोग मिलकर जो निर्णय करेंगे उसमें हमारे सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सहमत होंगे और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह देखेंगे, ऐसा सबने सुनिश्चित किया। जो कांग्रेस से दगा कर लेते हैं, बिक जाते हैं, उनको पार्टी उन्हें ओबलाइज कर देती है, क्या यह निष्ठावान कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं है? देखिए, किसी को ओबलाइज नहीं किया है। कोई अगर जुड़ रहा है, किसी से गलती हुई थी और उसने माफीनामा कर लिया है और वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है तो अभिनंदन है। और भी बहुत सारे लोग ऐसे भाजपाई जुड़ रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी का काममा बढ़ रहा है, तो ये तो खुशी की बात है। अच्छा सर, टिकट का क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो जीतने लायक होगा, जो सबको साथ में लेके चलेगा, उसको टिकट दी जाएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जीतने वाला फंडा पुराना हो गया, सर्वे में जो आएगा वो ही आगे जाएगा। तो सर्वे, सारी चीजें जब खुलासा होगी तभी तो जीतने का पैमाना तय होगा। ठीक। तो आप थे कमलेश्वर पटेल जो कि नीमच टुडे से खास चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा वही टिकट का दावेदार होगा और वही आगे जाएगा। नीमच टुडे के लिए राकेश